ओम। आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है उन साधकों के लिए जो जिन लोगों ने किताबों से मंत्र जप किया है, आध्यात्मिक विकास करने के लिए पुस्तकों से या फिर यूट्यूब से या किसी की सुनी सुनाई बातों पे आकर उन्होंने अपने चक्र को एक्टिव करना चाहते थे। तो आपके साथ समस्या हो सकती है अगर आपका कोई मार्गदर्शक ना हो, क्योंकि आपका अगर चक्र अनबैलेंस हो जाए तो बड़ी दिक्कत होगी। आपका शरीर अगर बीमार हो जाए तो आप डॉक्टर से इलाज करा सकते हो, लेकिन अगर आपका चक्र अनबैलेंस हो जाए तो आपको ऐसे योगी मिलना बहुत ही कठिन है। और पहली बात तो आप पहचान भी नहीं पाओगे, और जो आपका योगी रहेगा, जो जो सच में आपके सहयोग कर सकता है, उन पे आपको भरोसा ही नहीं होगा। इसके पीछे कारण है चूंकि आपके अनबैलेंस चक्र है। तो मैं एक एक करके बताता हूँ कि आपके अनबैलेंस हो जाए तो कैसे ठीक करोगे और क्या लक्षण होगी। पहला चक्र है आपका मूल आधार चक्र। मैंने दो शब्दों में तोड़ के बताया, मूल आधार। मूल आधार का मतलब है पृथ्वी तत्व जिसमें आप खड़े हो। लेकिन अगर आपका मूल आधार ही बिगड़ जाए तो किसमें खड़े रहोगे। अब मूल आधार चक्र अगर बिगड़ जाता है तब क्या होगा, बहुत ही गंदी गंदी विचारें आने लगेंगी, बहुत ही जल्दी जल्दी विचारें आएंगी, अच्छे कम बुरे ज़्यादा आएंगे। अगर आपने ध्यान किया है, मंत्र किया है, कोई योगिक क्रिया किया है, आपके साथ योग क्रिया होने वाली रहेगी, लेकिन आप उसे समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका थर्ड आई तो खुला नहीं है, विवेक का चक्र खुला नहीं है। और अगर खुला भी है तो अनबैलेंस हो गया है, तो आप और भी ज़्यादा पथभ्रष्ट हो जाओगे, आपको बड़ी दिक्कतें होंगी। मूलाधार चक्र बिगड़ जाने से आपका आधार ही बिगड़ गया, और आप जो है आपको ऊर्जा को सही दिशा देने के बजाय मिसगाइड हो जाओगे। जैसे कि काफ़ी सारे लोग तो जानबूझकर मिसगाइड हो जाते हैं। उनका मानना है कि जो चक्र है उन्हें एक्टिव करना है, और उनके साथ में ऐसी घटनाएं होने लगती है कि आसपास की लोग रिझने लगते हैं, और लड़कियों के साथ लड़के और लड़कों के साथ में लड़कियां तो मिसगाइड हो गए और उन पे ही रुक जाते हैं। उनका शक्ति जो है उन अपने शक्तियों का दुरुपयोग कर देते हैं। कुछ लोग तो जानबूझकर ऐसा करते हैं अप्सरा साधना के नाम पर, जबकि ये तो रास्ते में आएंगे ही। अगर मिसगाइड हो जाओ तो फिर बड़ा भयंकर परिणाम होगा, जिसे योग में योग भ्रष्ट नाम दिया गया है, योग भ्रष्ट। तो मूलाधार अगर आपका बिगड़ जाता है तो आप सत्य बोले, क्योंकि आपका ऊर्जा जो है उसी ओर लेके जाएगी। अगर आप सत्य बोलोगे तो सत्य के कार्य में आओगे, और अगर आप अहिंसा की वृत्ति अपनाते हो तब तो ठीक है, लेकिन हिंसा वृत्ति अपना लेते हो तो जैसे कि रावण की तरह, या फिर और भी बहुत सारे लोग। अब आप कहोगे तो आध्यात्मिक लोगों के ही चक्र एक्टिव होते हैं, तो क्या रावण आध्यात्मिक नहीं था। आध्यात्मिक मतलब कुछ तपस्या करने वाला, अध्यात्म का मतलब तो कुछ और ही होता है, पर जिसे आप समझते हो उन्हीं भाषा में बात करता हूं मैं। जैसे कि बिन लादेन था, क्या उनके पास में ऐसी शक्ति नहीं थी। क्या मानते हो, आपसे ज्यादा उनके पास गट्स था। वो भी कुछ ना कुछ करता रहा होगा। जरूरी तो नहीं है कि मंदिर में जाए तभी उनकी शक्ति जागृत होगी, या राम का नाम ले तभी होगी। कोई भी शब्द जिसे सुचारू रूप से श्रद्धापूर्वक करता होगा तो निश्चित ही जागृत होगी। बहुत से तरीके हैं जागृत होने के, या उनमें एकाग्रता होगी। ये ठीक है कि आप मंदिर में जाके घंटी बजा के एकाग्रता लाते हो, कोई और कुछ और तरीके से लाता है, लेकिन मिसगाइड हो गया, मिसबैलेंस हो गया उनका ऊर्जा। तो पहला ही चक्र अगर मिसबैलेंस हो जाए तो बहुत भयंकर परिणाम होंगे, क्योंकि चक्र का मतलब ही होता है आपकी सुप्त शक्ति को जगाना। सुप्त शक्ति जाग गई तो सही दिशा देना होगा, और उनके लिए गुरु जरूरी होता है। तो मिसगाइड हो जाते हो, अगर मिसबैलेंस हो जाता है आपके चक्र तो बड़ी दिक्कत होगी। इसे ठीक करने के लिए आपको सत्य, अहिंसा, इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। और उसके अलावा आपको सही दिशा देने के लिए, दूसरे चक्र में आने के लिए ब्रह्मचर्य पालन करनी होगी। कुछ लोग ब्रह्मचर्य को सोचते हैं कि नहीं, ये तो मतलब बात समझिए कि आपको तलवार दे दिया तो आप सोचते हो कि सिर्फ लोगों को काटने के लिए है। आत्मरक्षा के लिए भी तो तलवार दी जा सकती है, और भी बहुत से कारण हो सकता है, सब्जी काटने की है वो, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग। तो अगर आपके शरीर में ये अंग है जिसे गुप्त कहते हो, ब्रह्मचर्य के लिए भी तो हो सकता है। मैंने पिछले सत्संग में बता रखा है कि पेन के दो सिरे हैं, एक से आप चाहो तो वापस जा सकते हो, दूसरे से संसार लिख सकते हो। जिसका दूसरा चक्र अगर अनबैलेंस हो जाए तो आपका ऊर्जा ऊपर जा ही नहीं सकती। ब्रह्मचर्य अगर आपने पालन नहीं किया तो आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर नहीं आएगी, और आप मिसगाइड हो जाओगे। अनबैलेंस होने के कारण आप वहीं तक रुक जाओगे और संसार में उलझ जाओगे। और जिनका ये चक्र एक्टिव हो गया है लेकिन ऊपर की ओर तीसरे चक्र में नहीं गया, स्वाधिष्ठान चक्र, जो स्व अधिष्ठान, अधिष्ठान मतलब समझिए,
जिनसे सारे जगत बन सकती है, तो आप जगत बनाते ही रहोगे, योग की ओर नहीं आओगे, भोग की ओर ही जाओगे और कुछ ज़्यादा ही आप उन क्रियाओं को करोगे और कुछ ज़्यादा ही आप उनमें लिप्त हो जाओगे, कुछ ज़्यादा ही फंस जाओगे। अब आप सोचेंगे कि नदी से निकलने के लिए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, और आप हाथ पैर मारना चाहोगे, मतलब संसार से निकलने के लिए आप संसार में और ज़्यादा धंसोगे। एक उदाहरण देता हूँ आपको, एक भैंस है, हाथी है, निकलने के लिए ज़्यादा हाथ पैर मारेगा और उतना ही धंसता जाएगा। आप सोचोगे कि ये तो सब कुछ खाने पीने मौज उड़ाने के लिए, अब ज़्यादा ही धंसते जाओगे, तो दूसरा चक्र अनबैलेंस हो जाए तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगी बात। आपको ऊर्जा ऊपर आएगी नहीं और आप ज़्यादा संसार में धंस जाओगे। जितने ऊपर आते जाओगे उतना ही ज़्यादा गिरने की खतरा है। अभी तक तो मैंने बताया था दूसरे केंद्र तक, तीसरा केंद्र अनबैलेंस हो जाए तो फिर क्या हो सकता है। मणिपुर केंद्र है वो, मणि। गाय में भी मणि होती है, हिरन में मणि तो आपने सुना ही था, हाथी में मणि सुना ही होगा। जिस गाय में मणि होती है वो गाय नाभि को पानी में डुबाकर, यानी अगर आपने रस्सी से बांध रखा है तो बात अलग है, पहले समय में होता था, जिसे गोलोचन बोलते हैं। लोचन, गौ यानी गऊ का लोचन, तो उसके नाभि में वो लोचन होता है, जैसे हिरन के नाभि में। हमने देखा नहीं है, सुना है, गोलोचन के बारे में भी सुना है, लेकिन हमारे और भी, अब दादा परदादा नहीं कह रहे, हम जानकार ही लोग हैं, उन लोगों ने बताया कि हमारे घर गाय थी, वो जब तक नाभि तक तालाब में पानी पीने के लिए जब जाती है तो नाभि को डुबा के नहीं पीती, तब तक उन तृप्त नहीं होती थी। तो ऐसे गाय होते हैं। तो नाभि का मतलब है, नाभि का अगर चक्र एक्टिव हो जाए तो कुछ और ही बात होगी। और ये गाय में ही सूर्य नाड़ी होती है, तो नाभि चक्र अगर आपको अनबैलेंस हो जाए, मणिपुर चक्र, तो आप दुनिया में प्रतिष्ठा पा ही नहीं सकते और छोटी छोटी बातों में उलझन में रहोगे, किसी भी कार्य करोगे सफल हो ही नहीं सकता। और ज़्यादातर लोगों की अनबैलेंस ही, और लोग सोचते हैं कि हम तो क्या करें। अरे अपनी शक्ति को जगा लो तो फिर क्या बात हो सकती है, जो ना कर सको वो सारे काम आप कर जाओगे। तीसरा चक्र मैंने बताया, उसे बैलेंस करने के लिए आपको भस्त्रिका करनी चाहिए। भस्त्रिका अगर आप करते हो तो पेट को अंदर खींचो, हवा को बाहर फेंको। हवा लेते वक्त ध्यान मत दो, बस भस्त्रिका करो, कपालभाति करो। हवा को छोड़ते वक्त आप ध्यान दो, लेते वक्त ध्यान देने की जरूरत नहीं है, स्वतः आपकी हवा अंदर आएगी। और ऐसा करने से आपका जो पेट का केंद्र है, जहाँ पे आपका सूर्य केंद्र है, वो एक्टिव होगा, आप बैलेंस होने लगेंगे। और उसके अलावा चौथा केंद्र, अगर चौथा केंद्र आपका अनबैलेंस हो जाए, हृदय का केंद्र, तो हृदय का केंद्र अनबैलेंस हो जाए तो आप छोटी छोटी बातों में लोगों को मारने के लिए उतावले हो जाओगे। आप ये नहीं समझ पाओगे कि वो भी तो एक हमारे ही अंग में से है, अपने ही लोग हैं। बस आपका हृदय बहुत ही कठोर रहेगा, बहुत ही पत्थर रहेगा। अब ऐसे सभी का पत्थर हृदय तो है ही, किसी का 2-4 रुपये खो जाए, 2-4 रुपया किसी का मिल रहा है तब तो दिक्कत नहीं, अपना खो जाए तो फिर मारने के लिए उतावले हो जाते हैं। तो उसे बैलेंस करने के लिए आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए या फिर कुंभक प्राणायाम करना चाहिए, हृदय की नस नाड़ियों को खोलना चाहिए। और अनबैलेंस हो जाता है तो बहुत सारी बातें होती है, आपको ठंडा गर्म जो लगता है वो उसी केंद्र की वजह से है। जब भी आप ध्यान करते हो, कभी ठंडा लगता है, कभी गर्म लगता है, चींटियों जैसे ऊपर चलता है, ठीक है, लेकिन पूरा ऊपर तक तभी जाएगा, सहस्त्रसार तक, जब आप चौथा केंद्र को पार कर लोगे। जिनका हृदय शुद्ध होगा वही ऊपर की ओर बढ़ेगा, और जिनका हृदय मलिन है वो आगे की ओर नहीं आ सकता। और जो मलिन हृदय का व्यक्ति है, उन्होंने कुछ शक्ति अर्जित कर ली तो बड़ा भयंकर प्रलय लाता है। तो अब पांचवा चक्र, आपकी बातें अगर कोई नहीं सुनता, आपकी बातें में कोई सुरलापन नहीं है, तो समझ जाना अनबैलेंस है। अरे एक्टिव ही नहीं हुआ, अनबैलेंस कहाँ से होगा। बैलेंस तो तब होगा ना जब आप एक्टिव कर लोगे। तो अनबैलेंस, पांचवा केंद्र यहाँ पे वाणी का केंद्र, ये केंद्र अगर आपको अनबैलेंस हो जाए, विशुद्धि चक्र, विशुद्धि, शुद्धि का मतलब समझिए, वाणी में कोई शुद्धता ही नहीं है, तुतला के बोलता है, वाणी में कोई मधुरता नहीं है। अब जितने भी साधक लोगों को देखा है आपने, वो सभी के सभी चाहे पत्थर को ठोक के ही क्यों ना बजाए, उनकी बातों में, उनकी उस भजन में, उस कीर्तन में वो रस रहता है कि आपको ध्यान लगने लगेगा, स्वतः ही उनकी बातों को सुनने का मन करेगा बार बार। भले ही वो कोई किताब पढ़ के बोले, चाहे ऐसे ही बोले, चाहे कोई फालतू बातों को भी गुनगुना दे, तो समझ जाना उनका केंद्र एक्टिव है। और लोग बोलते हैं कि हमारा कौन सा केंद्र एक्टिव है, कैसे जाने, बस आप समझ जाओ, गले का केंद्र है तो गले से बात होगी, उनकी वाणी इतनी सुरीली होगी, इतनी मधुर होगी, कोई भी बात बोले सुनने का मन करेगा, तो समझ जाना उनका ये भी केंद्र एक्टिव है। और इतना केंद्र एक्टिव पांचवा तक आ जाए तो वो तो यूं ही प्रसिद्ध होने लग जाता है। अब आप कहेंगे कि बड़े बड़े कलाकार लोगों का,
उनकी गले सुरीली जरूर है, उनके भी कुछ एक्टिव है वो केंद्र कुछ अंश तक। लेकिन आगे की बात अगर आगे की बात अब कर लेते हो छठवें केंद्र, छठवां केंद्र यानी थर्ड आई। तो छठवां केंद्र अगर एक्टिव हो जाए तो आप अच्छे बुरे सारी बातों को आप जानने लगोगे कि कौन सा तत्व जो है सचमुच में ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है, क्या माया है, क्या मिथ्या है। धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ होते हुए भी, वो खाते हुए भी नॉर्मल ही रहेगा। लाखों खो जाए तो भी उतना दुखी नहीं होगा जितना कि आम आदमी दुखी होते हैं। उनका विवेक का केंद्र जागृत हो चुका है। अब जागृत होने का मतलब यहाँ से कुछ फोड़े, जैसे शिव जी के तस्वीर में देखते हो ऐसे फोटेगा और यहाँ से 2 आंख ऐसे निकलेंगी, ये बात नहीं होगी। ये केंद्र वो प्रतीक है, जैसे कृष्ण जी की मूर्ति को ब्लू कलर में बनाया जाता है, नीला कलर में, व्यापक है ये बताया जा रहा है। वरना दाढ़ी मूछ तो सबके होते हैं। आप ही सोचो, उनके दादा, उनके पिताजी वासुदेव, उनके दाढ़ी मूछ थे, देखा ना आपने सीरियल पे। दशरथ जी के भी दाढ़ी मूछ थे, यहाँ से पकने चालू होता है। अब बोलता है कि अब तो मैं बूढ़े हो गया हूँ। कई आप देखना उसमें फिल्म में डायलॉग देखना। तो आपको क्या लगता है रामचंद्र जी के दाढ़ी मूछ नहीं होंगे? बुद्ध के पिताजी के, उनके सुद्धोधन उनके हो रहे हैं और उनके लड़के का नहीं होगा। बात को समझिएगा, ये प्रतीक है कि ये केंद्र एक्टिव हो जाए तो अच्छे बुरे सारे बातों को समझेंगे। अगर आपको अच्छे बुरे सारी बातें समझ में आती है और किसी भी साधु संतों को देखकर आपको उनके कितने गुणी है, कितने एक्टिव है, कितना वो क्या बात सत्य कहता है, झूठ कहता है, तो समझना कुछ चक्र आपके, ये छठवें चक्र आपके कुछ एक्टिव हो चुके हैं और आपका विवेक का केंद्र जागृत हो गया है। क्या सुख में सुखी नहीं होते हो, दुख में दुखी नहीं होते हो, अगर होते भी हो तो नाटक जैसा, तो समझ जाना कि आपकी ये केंद्र एक्टिव है और अनबैलेंस हो गया है। तब तो बड़ी भयंकर बात हुई, क्योंकि जितना ऊपर रहेगा उतना ही जल्दी गिरेगा। अगर आपका छठवां केंद्र अनबैलेंस हो गया तो आप 99% आकर भी उस 1% को ना पाने के कारण फिर से संसार में उलझ सकते हो। बहुत सारे साधक होते हैं, यहाँ तक आने के बाद उन्हें पूरा दिव्य दर्शन होने लगता है, दिव्य शक्तियाँ पा जाते हैं, बहुत सारी बातें होती है, लोगों के मन की बात जानने लग जाते हैं, अच्छे बुरे भूत भविष्य सब दिखने लगता है और वो उसके प्रदर्शन में अपने आप को भगवान मान बैठते हैं। जबकि भगवान तो सभी है, लेकिन वो अपने को ही मान बैठता है क्योंकि मिसबैलेंस हो गया। अगर ऐसा हो जाता है तो गुरु ही आपका सहारा है। गुरु के चित्र को यहाँ ध्यान करो और बाकी तो परमात्मा ही, आप जितना ऊपर गए हो ना उतना ही गिरोगे। तो परमात्मा ही आपका रक्षक है, अब तो गुरु ही आपका रक्षक है। तो इसलिए गुरु चित्र की ध्यान करो, गुरु मंत्र का सतत जाप करो। और 7वां केंद्र अब सहस्त्रसार, इसे अनबैलेंस हो गया, इसका मतलब समझो अब तो पूरी तरह से बर्बाद ही हो गए। और ये तब हो सकता है जब आपके गुरु का हाथ आपके सर से हट जाए। अब किन कारणों से हट सकता है? यूं ही नहीं होगा ये केंद्र अनबैलेंस यूं ही नहीं होगा। महाभयंकर पाप की होंगे आप, महाभयंकर पाप किया होगा, गुरु का आपने बहुत ही द्रोह किया होगा, गुरु द्रोही होंगे, गुरु हत्यारे होंगे, तब हो सकता है। या बहुत ज़्यादा आपने पाप किया होगा, हजारों लाखों हत्याएं कर रखा होगा। और छोटी हत्याओं में तो गुरु हत्या से बड़ा और क्या हत्या हो सकता है, गुरु द्रोह से बड़ा और क्या हो सकता है, गुरु का अपमान से बड़ा क्या हो सकता है। आप बड़े बुजुर्गों का अपमान ही करते हो, जिससे बड़े बुजुर्ग का हाथ आपके यहाँ पे आता ही नहीं। ऐसे आशीर्वाद ही बेटा कहता ही नहीं, उसके दिल से निकलती ही नहीं बात। तो अनबैलेंस होने के कारण मैंने बता दिए, और ठीक करने के कारण है जहाँ गलती हो उससे क्षमा मांग लेना, बड़ा आसान तरीका। और उनसे झुके रहो और करते रहो। और ये सारी चीज़ों के लिए आपको ये इंद्रियों को बैलेंस करना होगा, क्योंकि आपकी ऊर्जा अगर एक्टिव होना चालू हो जाए तो अनबैलेंस होने में कोई देर ना लगेगा। गाड़ी चालू होने में देर लग सकती है, स्पीड पकड़ने में देर लग सकती है, लेकिन स्पीड पकड़ा हुआ है आपकी मोटर बाइक, आपकी कोई भी व्हीकल्स, रुकने में देर नहीं लगेगी, अनबैलेंस होने में देर नहीं लगेगी। गाड़ी अगर खड़ा है तो हैंडल आप चाहे कितना ही घुमाओ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चलती हुई गाड़ियों का हैंडल घुमा दिया तो ना जाने कहाँ से कहाँ टकरा जाएगी। तो ऊर्जा को आप सोए रहने दो, जगा देते हो तो सही दिशा लेके जाओ, सही गाइडलाइंस पाओ, अपने गुरु के शरण में जाओ और सारी चीज़ ठीक से समझो, ठीक से करो। वरना बार बार कमेंट करते रहोगे हमारे तो सर में दर्द है, फिर नींद भी नहीं आती, जबकि नॉर्मल बात है, जो योगी सदा जागता है, लेकिन आप दुखी हो जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं से आपको मिसगाइड हो चुके हैं, मिसबैलेंस हो चुका है। उसे ठीक करने के लिए फिर से आप सुनो क्या क्या बताया मैंने। सत्य, अहिंसा, कपालभाति, भस्त्रिका, कुंभक, मंत्र जप, ध्यान, सत्संग, और ये आपका थर्ड केंद्र है मणिपुर, उसके लिए भोजन भी जरूरी है।
आपका केंद्र एक्टिव होने लगा, आपने ज़्यादा भोजन कर दिया तो आपके ब्लॉकेज चालू हो जाएंगे। संतुलित भोजन करना है, ना कम ना ज़्यादा, और आपको वही चीज़ खाना है जो खाने योग्य है। कुछ भी खा लिया भूखा है तो नहीं चलेगा। अनबैलेंस होने में देर नहीं लगेगी। चलती हुई ट्रेन टकराने से नहीं रुकेगी, रुकी हुई ट्रेन है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सोया ही है, उसे क्या मारना क्या जगाना। तो आप अपने कुंडली चक्र को जगा लेते हो या थोड़ा बहुत भी एक्टिव होने लगा है तो आपको ज़रूरी है कि आप बैलेंस करने वाले लोगों के पास जाओ, उनसे गाइडलाइंस पूछो, उनसे जानकारी लो। आपने वीडियो देखकर ही सीखा है तो भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप गुरु के शरण गए हो तभी जागेगा। अपने आप भी जगना चालू हो जाता है। हृदय शुद्ध हो गया होगा क्रिया करने से, मंत्र करने से, ध्यान करने से। तो सत्संग भी करना ज़रूरी है, और इस सत्संग में आए तो धन्यवाद के पात्र हैं। आपको साधुवाद है। हमारे बहुत सारे शिविर लगे हुए हैं, आप आ सकते हो और हमारे साधना शिविर में जुड़ के आप अपने आगे को विकास कर सकते हो। और कोई सवाल हो तो और भी सेवा का अवसर दिया करो, ताकि मैं आपको बातें बताऊं, मुझे भी सेवा का अवसर मिलेगा। परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने चक्र को बैलेंस करो और आगे बढ़ो।